वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी। ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। JKSSB क्लास फोर्थ कन्फर्म्ड न्यू प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये न्यूज़ है सेकंड लिस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा JKSSB की तरफ से, और इसके मुतालिक जो है वो JKSSB की तरफ से भी ये कंफर्म किया गया है। ये वाकई में एक बिग अपडेट है और लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था कि क्या सर हमें भी मौका मिलेगा, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि वो ख़ासतौर पर मैं बात कर लेता हूँ जिनकी एलिजिबिलिटी 10th और 10+2 है। जी हाँ, जिनकी क्वालिफ़िकेशन 10th और 10+2 है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमने देखा कि अकर हुई इस रिक्रूटमेंट में। पहला ऐसा हुआ कि एलिजिबिलिटी का जो है मसला था, इसमें ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था और उसके बाद ग्रेजुएट्स ने अपनी तरफ से कोशिश किया। JKSSB की तरफ से भी एक तरह से उन्होंने पहले वाजे करके रखा था कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है, और स्पेशल रिक्रूटमेंट में उन स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैक्सिमम 10+2 है। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर चुके थे जिनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट या मास्टर्स या BEd MPhil रिसर्च करके भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आ गया, पहली बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया, ये भी कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट से का जो है 60%, कहीं कह रहे थे 55%, कहीं 50%, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 50%। और जितने भी अब वैकेंट सीट्स होंगे, जब केट का डिसीजन आ गया, केट की तरफ से एक डिसीजन दिया गया, केट ने ये कहा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी एक तय कर लेती है अपना एक रिक्रूटमेंट रूल्स, वो उनको फॉलो करने होते हैं, वो पहले से ही वो तय किए जाते हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे ये कहाँ पे ये न्यूज़ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने जो है वो प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी समय के बाद मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, उसमें भी मैंने इस चीज़ को जो है वो क्लियर किया था कि जो सेकंड लिस्ट है वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, जब एलिजिबल कैंडिडेट्स वहाँ पे इनका एक चांस बन रहा था, लेकिन ग्रेजुएट्स की वजह से या किसी और तरीके की वजह से उनका जो एक तरह से जो सीरियल नंबर है वो नहीं आता था। अब जब ग्रेजुएट्स को एक तरह से आउट किया गया है, और जब जो भी वेटिंग लिस्ट में जो भी जिनका नंबर जो है उनके बाद आ रहा था, अब उनका जो चांस है वो ज़्यादा है। डेफिनेटली उनका चांस काफ़ी ज़्यादा है। चांस क्या, यानी उनको आना ही आना है। और ये न्यूज़ मैं अभी भी कह रहा हूँ कि JKSSB की तरफ से कंफर्म किया गया है। और ये पहले वीडियो में लगभग आज से 3 हफ्ते पहले मैंने ये वाजे करके बताया था कि सेकेंड लिस्ट जो है वो डेफिनेटली आएगी। ये कहाँ पर पता चलता है, ये आप देख सकते हो, डेट है ये 18th ऑफ अगस्त। जी हाँ, 18th ऑफ अगस्त। एप्लीकेंट सबमिशन, देखिए, एप्लीकेशन सबमिटेड इन सिस्टम एंड सेंट टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये ऑफिसर को भेजा जाता है और उनसे फिर वापस एक रिप्लाई दिया जाता है, सर आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द कंप्लेंट इन एन अर्लीस्ट यूअर्स फेथफुली। ये 19 अगस्त को परसों ही। और उसके बाद चेयरमैन की तरफ से रिप्लाई आता है, एफिडेविट एंड ऑल सर्टिफिकेट विल बी वेरीफाइड बिफोर फाइनलाइजेशन द सिलेक्शन लिस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। उन्होंने कहा कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स है उस तरह से हम सिलेक्शन लिस्ट जो है वो एफिडेविट के बिना तरीके से एफिडेविट को साथ में रखे हुए वो फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद फिर एप्लीकेंट की तरफ से एक और जो है वो सवाल पूछा जाता है, सर व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स, ये ग्रीवेंस सेल में उन्होंने ये इसको अप्लाई किया था और वहाँ से रिप्लाई आए, हु आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट DV लिस्ट, व्हेन विल JKSSB आउट नेक्स्ट प्रोविजनल लिस्ट। जी हाँ, नेक्स्ट DV लिस्ट, यानी नेक्स्ट DV लिस्ट कब तक आउट हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ थिंक अबाउट अस, व्हाट वी आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। जो मैंने पहले ही बात किया कि हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, जैसे कि कहा जा रहा है, एंड द मेरिट गोज़ हाई, और उसकी वजह से मेरिट जो है वो काफ़ी हाई चला गया। हाउ कैन वी कम्पीट विद हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, सो प्लीज़ डू जस्टिस विद अस, थैंक्स। ये कहा जाता है कि जस्टिस कीजिए हमारे साथ, जो कि हायर क्वालिफ़िकेशन, जिनकी क्वालिफ़िकेशन हायर होगी उनके साथ हम compete नहीं कर सकते। और वापस जो है वो ये कहा जाता है कि सर आई एम रिक्वेस्टेड सर आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू द फीडबैक ऑफ द कंप्लेंट। इसे कहा जाता है आप फीडबैक से जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप इसको ज़रा आप गौर से इसको देख लीजिएगा
यहाँ पे बिल्कुल तरीके से JKSSB की तरफ से एक वाज़े तौर पे कहा जाता है। JKSSB एक क्लियर टाइम देता है, ये क्लियर एक इशारा देता है, एक इंटीमेट करता है। यहाँ पे JKSSB चेयरमैन ये कहता है द नेक्स्ट प्रोविजन शॉर्टलिस्ट विल बी इशूड ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जी हाँ, नेक्स्ट जो शॉर्टलिस्ट है वो किया जाएगा। अब डिपेंड करता है, जी हाँ, अब डिपेंड करता है, थोड़ा उस पर भी हम आते हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे शॉर्टलिस्ट में आ सकते हैं, कितने कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि सर 60% जो है वो ग्रेजुएट्स जो है इसमें एलिजिबल थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनकी जो है वो उनको बुलाया गया था। अब हम यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मान के चलते हैं, अगर 60% ग्रेजुएट्स या कोई भी था जो इसके लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था, अगर 60% को हम आउट कर लेते हैं, जी हाँ 60%, यानी आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 1600 कैंडिडेट्स, तो 1000 में इनको और 600 ऐड करने हैं, दे हैव टू ऐड अनदर 600 ताकि उनको जो है वो एक सही फिगर मिले 600। उसके बाद लगभग जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट्स को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट्स को जो है वो, इट्स माय अजम्पशन, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चांसेस बन रहे हैं। जी हाँ, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।